हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था और तमाम लोगों की श्रद्धा को एक ऐसा झटका लगा है अभी। और ये झटका क्यों लगा, कैसे लगा, इन सबको तो समझेंगे ही। लेकिन तमाम एक ऐसी यात्रा भारत में प्रतिवर्ष प्रारंभ होती है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बाबा बर्फानी या बाबा अमरनाथ की। क्या कहानी है, पौराणिक कथा भी आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे ही दूंगा, बाकी सब लोग जानते ही हैं। तमाम अभी सभी जगह एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, बहुत बड़ा इवेंट है कि बाबा बर्फानी की जो प्राकृतिक सिबलिंग है ये अंतर्ध्यान हो गई है। उस समय से पहले प्रतिवर्ष यानी हर साल 57 दिन तक यानी 57 डेज तक चलने वाली यह यात्रा वर्ष 2026 में मात्र 5 से 6 दिन में ही समाप्त हो गई। क्या इसका कारण है? क्या ईश्वर हमसे नाराज है? करोड़ों सनातनी का आराध्य भगवान शिव होते हैं और भगवान शिव से ही संबंधित जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कई सौ मीटर ऊपर एक गुफा है जिसे अमरनाथ की गुफा कहते हैं। पौराणिक कहानियां हैं, विश्वास भी है, आस्था है, इसलिए मैं पहले ही कह देता हूं मैं सभी की आस्था का सम्मान करता हूं, लेकिन विज्ञान को भी हम साथ में लेके आज के इस सभी संदर्भ को समझेंगे। क्या वाकई में हम थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर तथ्यों का विश्लेषण करने वाले हैं, क्योंकि खबरें तो हम बहुत देखते हैं, न्यूज़ बहुत सारी चलती हैं आजकल। आप सभी सोशल मीडिया पे होते हैं, तमाम सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह के नैरेटिव्स चलते हैं, न्यूज़ चलते हैं, फैक्ट्स निकल निकल कर आते हैं। लेकिन हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम करेंगे तार्किक विश्लेषण। तो नमस्कार, मेरा नाम है राधेश्याम केवट और आप लोग देख रहे हैं द प्राइम टाइम पॉलिटिकल एजेंडा। आज का हमारा ये पहला सेशन है और मैं इसे तमाम अब सेशन लेकर आते रहूंगा इस सेशन पर। तो पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी हम सब न्यूज देख रहे हैं कि बाबा अमरनाथ की जो सिबलिंग है ये बहुत ही जल्दी अंतर्ध्यान हो गई, यानी विलुप्त हो चुकी है। तो ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं इसकी पौराणिक कथा है, भगवान शिव ने माता पार्वती की जिद करने पर सभी सो ऐसी जगह पर हिमालय के इस क्षेत्र में माता पार्वती को एक अमर कथा सुनाई थी। वो मैं पौराणिक कहानियां हैं, आप सभी ने जानी होगी कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही, क्या ऐसा कारण रहा जो बाबा अमरनाथ यानी बाबा बर्फानी की सिबलिंग है जो मात्र 5 से 6 दिन में पिघल गई। क्या इसके कारण हम हैं? क्या बढ़ती हुई आबादी जो दर्शन के लिए बाबा अमरनाथ के लिए जाती है, और सबसे बड़ी दुख का विषय उन लोगों के लिए है क्योंकि इस यात्रा की तैयारी कई महीनों पहले होने लगती है। क्या भगवान रुष्ट हैं? महीनों पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है, फिर कोई ना कोई व्यक्ति अपने धन संग्रह करके किसी ना किसी तरह से व्यवस्था करके भगवान के ईश्वर के दर्शन के लिए वहां पर जाते हैं। लेकिन इस बार मात्र 5 दिन में बाबा अंतर्ध्यान हो चुके हैं। ये सिबलिंग कैसे बनती है, क्या इसके कारण है, उन सभी को मैं आपको समझाने वाला हूं कि आखिर 5 दिनों में कैसे ये सिबलिंग समाप्त हो गई। और मैं पहले ही कह रहा हूं कि मेरा उद्देश्य किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि तथ्यों और विज्ञान के आधार पर हम इस सच्चाई को समझेंगे कि आखिरकार सदियों से, कई सालों से ये सिबलिंग स्वतः उत्पन्न होती है और अपने एक निर्धारित समय में पुनः विलुप्त भी हो जाती है। क्या इसका कारण है इस सिबलिंग बनने का? पौराणिक कथा मैंने आप लोगों को बताई थी, इस गुफा का क्या महत्व है, लेकिन ये विलुप्त क्यों हो गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर। जो लगभग 57 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा मात्र 5 दिनों में कैसे समाप्त हो गई? अब गुफा के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, परंतु वहां पर आपको भगवान शिव की उस बर्फ की शिवलिंग के दर्शन नहीं होंगे। अब कब होंगे? तो अगली साल होंगे, यानी नेक्स्ट ईयर की संभावना। अब नेक्स्ट ईयर देखना पड़ेगा शिवलिंग बनती है या नहीं बनती है। क्या हम ही कारण है इस शिवलिंग के समाप्त होने के? तो आइए समझते हैं एक एक करके सभी चीजों को, एक एक करके सभी पॉइंट्स को मैं समझूंगा। पहले आप लोगों को बता देता हूं ये अमरनाथ शिवलिंग कहां पर स्थापित है। तो लोकेटेड है ये जम्मू कश्मीर, हमारे भारत का ही केंद्र शासित प्रदेश है फिलहाल वर्तमान में। अनंतनाग एक जिला है, वहां के लगभग 3888 मीटर, लगभग 12756 फीट की यानी समुद्र तल से ऊंचाई जिसकी है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला में एक यह प्राकृतिक गुफा है। ये वही गुफा है, कहा ग्रंथों में, कहीं पौराणिक ग्रंथों में यह तर्क देखने को मिलता है कि यहीं पर इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती की कमर कहानी सुनाई थी। फिर आपने दो तोते और कबूतर वाली जो स्टोरी है निकल कर आती है वहां से तथ्य। अभी अगर बात करें 2026 की, तो ये जो यात्रा प्रारंभ हुई थी 3 जुलाई से लेकर ये प्रारंभ हुई थी और ये 7-8 जुलाई तक ये पूरी तरीके से यात्रा
समाप्त हो चुकी है। यानी कि यात्रा समाप्त नहीं कहूंगा, लेकिन भगवान शिव, लोग बाग जाते हैं इस स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो शिवलिंग ही नहीं तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को ठेस तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पहुंचा होगा। जो कई महीनों से तैयारी करते हैं, पैसे जोड़ के रखते हैं, इमोशंस होते हैं, आस्था होती है, विश्वास होती है। लेकिन आज के अपने सेशन को हम आस्था और विश्वास से थोड़ा सा ऊपर उठ के समझेंगे। अब क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है 2026 में? अगर मैं आपसे बात करूं, क्या 2026 में पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान बर्फानी या बाबा बर्फानी सिर्फ और सिर्फ इतने कम समय में हमें दर्शन देने के लिए निकल गए? अगर बात करें गुफा के विषय में, तो गुफा लगभग 40 मीटर ये लंबाई इस गुफा की है। गुफा के अंदर का तापमान लगभग कितना रहता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है। अगर हम बात करें धार्मिक मान्यता, भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य यानी अमर कथा इसी गुफा में सुनाया था, इसलिए यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से और सबसे कठिन यात्राओं में से एक यात्रा मानी जाती है, जहां कई सौ किलोमीटर आपको पैदल भी यात्रा करना पड़ती है। ठंड बहुत ज्यादा रहती है क्योंकि हिमालय का क्षेत्र है, बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है वहां पर। लेकिन इस बार ऐसी कौन सी घटना हुई, ऐसी किस तरह की घटना निकल कर आई जिसने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सोचने पर विवश कर दिया? पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों को, जिनकी आस्था शिव में है, ईश्वर में, उनको सोचने पर मजबूर कर दिया। और कई सारे ऐसे वैज्ञानिकों पर भी सोचने पर विवश किया कि आखिरकार ये सिर्फ इतने कम से कम समय में ये शिवलिंग कैसे विलुप्त हो चुकी थी। अगर मैं बात करूं आपसे, क्या ऐसा पहले भी हुआ? तो बिल्कुल हाँ, ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन इतने कम दिनों के लिए नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं 2016 में कोविड के टाइम की अगर बात कही जाए, तो लगभग 40 से 45 दिन तक ये शिवलिंग स्थापित रही थी। लेकिन 2022, 24, 25 में लगातार वो दिन जो अवधि वो कम होती रही। इसका कारण क्या है? अब आप कहोगे सर ईश्वर है, ईश्वर है तो इतना समय क्यों? या तो रुष्ट हो सकते हैं, या आप लोग कहोगे सर कलयुग है। तो व्हाट्सएप पे सी तमाम तरह की चीजें चलती हैं, तो मैं उन सब पर बात नहीं करूंगा। हम तर्क और वितर्क का विश्लेषण करेंगे, उन तर्क को आधार बनाकर ही इन सभी विश्लेषण को समझने का ही प्रयास करने वाले हैं। चलिए, हिम शिवलिंग बनता कैसे है ये? तो पहले थोड़ी सी वैज्ञानिकता इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने हमेशा कहा है आपसे, भगवान शिव का यदि आप स्वरूप देखोगे तो गले में सांप है, चंद्रमा यानी प्रकृति का ही स्वरूप है। अगर ये कहूं कि ईश्वर ही प्रकृति और प्रकृति ही ईश्वर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे दोनों वाक्य कहीं ना कहीं विरोधाभासी उत्पन्न करेंगे। और ये शिवलिंग भी प्राकृतिक रूप से ही बन रही है, यानी शिव ही प्रकृति है, प्रकृति ही शिव है। बनती कैसे? अगर इसको आप देखोगे तो उस गुफा की छत से पानी टपकता है, यानी बूंद बूंद करके पानी की आती है। और मैंने कहा कि हिमालय का क्षेत्र है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, और कम टेम्परेचर में पानी क्या होता है? जमने लगता है। तो उसी प्रकार उन बूंदों से इस शिवलिंग का निर्माण होता है, जिसे हम बाबा शिव का ही अवतरित रूप मानते हैं। टेम्परेचर ऑब्वियसली माइनस में जाएगा, 0 डिग्री से सेंटीग्रेड से नीचे जाएगा, माइनस में रहेगा, तभी कोई चीज बर्फ या जमती है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से फिर इस तरह के शिवलिंग की स्थापना होती है। अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो ये इसकी हाइट लगभग 12 फीट से अधिक भी रहती थी, लेकिन अभी ये हाइट इस शिवलिंग की काफी कम होने लगी। इसका कारण क्या है? तो उन कारणों को भी समझेंगे। चरण अगर बात करें, गुफे की छत से पानी की बूंदें टपकती हैं। बाहर और गुफा के अंदर का तापमान बहुत कम रहता है, जिसके कारण वो बूंदे जमने लगती हैं। यही लिखा कि बूंदे गिरते ही जमने लगती है, और धीरे धीरे वह बर्फ की परत एक के ऊपर एक उसकी परत बनने लगती है। और लगातार बूंदों और ठंड के कारण नीचे बर्फ का स्तंभ, ये आप लोग जो शिवलिंग अपन जैसे सनातनी शिवलिंग मानते हैं, आकार लेने लगता है। फिर धीरे धीरे यही प्राकृतिक बर्फ शिवलिंग बन जाता है, जिसे हम हिम शिवलिंग या बाबा बर्फानी या अमरनाथ गुफा में उस बाबा बर्फानी की शिवलिंग के रूप में दर्शन करते हैं। अब ये कारक क्या क्या होते हैं उन सभी के? तो सबसे पहली चीज, एक फैक्टर काम करता है टेम्परेचर, यानी कि तापमान। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी की भी आस्था का विरोध नहीं कर रहा हूं, मेरी भी इष्ट शिव है, मेरी भी आराधना है, मेरा भी विश्वास है शिव में। परंतु हम इस चीज को समझ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये आसान बात नहीं है, ये बहुत ही सामान्य घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और ये भविष्य के बहुत बड़े संकेत हमको मिल रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं संभले, तो ये तो सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल, इसके बाद ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि इसके बाद हमें बाबा बर्फानी के कभी दर्शन ही ना हो। 2013 में याद कीजिए, उत्तराखंड में एक घटना हुई थी। उस घटना को भी आप इस घटना से रिलेट करके अभी समझेंगे, जब मैं आपको चीजें के करके समझाऊंगा।
सबसे पहली बात करते हैं, टेम्परेचर बहुत मायने करता है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो जो पानी की बूंदें टपक रही हैं वहां से वो बर्फ में जमेगी, बर्फ में उनको तब्दील होना ही होना है। दूसरी है पानी की निरंतर बूंदें, यानी जो मैंने अभी बात की, पानी का होना बहुत जरूरी है। कम टेम्परेचर और पानी, दो चीजें भी याद रखिए, न्यूनतम तापमान और जलवाष्प या जो भी पानी की बूंदें हैं। अब पानी की बूंदें ये बारिश से मिलती हैं, ठीक है। वायु का प्रवाह, बिल्कुल गुफा के अंदर सीमित फ्लो ऐसा रहना चाहिए ताकि जो अंदर का वातावरण वो शीतलता प्रधान रहे। ठंडी हवाएं चलेंगी ऑब्वियसली, हिमालय से जितनी भी विंड्स आएंगी वहां से लेकर। फिर इस गुफा की जो संरचना है ये भी कारक एक है, इस शिवलिंग को अपनी आकृति देने के लिए अनुकूल होता है ताकि वहां बर्फ वहां पर आसानी से जम सके। अभी मैंने आप लोगों को बताई थी इस तरीके से शिवलिंग बनता है। गुफा की छत से देखिए पानी की बूंदें टपक रही हैं, फिर धीरे धीरे वो नीचे जमती हैं, पहुंचकर सतह पर टकराती हैं, टेम्परेचर कम होने के कारण जमती हैं, फिर वही इस तरीके से एक अपने समय में धीरे धीरे एक हिम शिवलिंग का रूप ले लेती हैं वही बूंदें। आगे अगर बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं कि 2026 में ऐसा हुआ क्या। ये तो कई सालों से ये प्रोसेस चल रही थी और लाखों लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते थे। इस साल भी लगभग 5 से 5.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। 5 से 5.5 लाख लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करके, और जिसमें से मेरी शायद 3 लाख अभी कुछ डाटा निकल कर आया है अभी, और देखते हैं क्या डाटा निकल कर आता है। इतने लोगों ने वहां पर दर्शन किए हैं। अब जितने भी वहां दर्शनार्थी जाएंगे उन सब के लिए सुविधा के लिए लंगर चलते हैं, हॉस्पिटलिटी सुविधाएं होती हैं, खच्चर आप लोगों ने देखे हैं, बहुत सारे वाहन वहाँ पे, वाहन तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। अब वहाँ पे निर्माण की गतिविधि भी बहुत ज़्यादा चल रही है अमरनाथ के लेकर। रोपवे की भी अभी न्यूज़ में आया था कि वहाँ पर इस तरह की एक सुविधा दी जाएगी। ऐसी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की वजह से भी वहाँ कंपन हो रहा है उस धरती पे। अब देखो, इसको आस्था से परे हट के समझोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा कहीं ना कहीं आस्था और विज्ञान दोनों आपके लिए एक विरोधाभास उत्पन्न करना ही करना है, एक कॉन्ट्राडिक्शरी आपके लिए बना के देना है। ये शिवलिंग है, आप लोग देखोगे 3 जुलाई को क्या आकार था, इस तरीके से ये शिवलिंग बहुत जल्दी से पिघलने लगा। यात्रा आरंभ होती है 3 जुलाई 2026 से। यात्रा प्रारंभ के समय गुफा में हिम शिवलिंग काफी ऊंचा और पूर्ण आकार में था ये, लेकिन 3 से 4 दिनों में हिम शिवलिंग जो था वो धीरे आकार तेजी से इसका छोटा होने लगा और आकार जो पिघलने लगा। और लगभग हमने भी बात की हुई है क्यों ये पिघलने लगा। अगर हम बात करें, देखिए कौन कौन से ऐसे कारक है जो इसको इफेक्ट करेंगे, फिर ध्यान रखना विज्ञान के तर्क पे समझना, इसको आस्था से मत कनेक्ट करना। ऊंचे स्थानों पर तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया, बिल्कुल पिछले कई वर्षों में अगर ये एनालिसिस निकाला हुआ है, तापमान हिमालय का बढ़ा है। हम सभी को पता है हमारे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे समुद्र का भी जल स्तर यानी वाटर लेवल जो बढ़ रहा है। 2013 की उस घटना को याद कीजिए और आज की इस अभी जो हुई जो घटना, इसको याद कीजिए। और ये संकेत है हमारे लिए कि भविष्य में हम अपने इन सभी धरोहरों को या अपनी जितने भी हमारी प्रकृति है इसके साथ हम सामंजस्य अगर नहीं बिठाते तो प्रकृति फिर अपना रूप हमको दिखाएगी। और ये कहीं ना कहीं प्रकृति का एक रौद्र रूप ही है। और मैंने फिर कहा प्रकृति ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति है। और हम जिस परंपरा से, जिस सनातन परंपरा से आते हैं, वहां हम प्रकृति को पूजनीय मानते हैं। जहां हम वनों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, वायुदेव की पूजा करते हैं, अग्निदेव की पूजा करते हैं, ये क्या प्रकृति है और प्रकृति के हम उपासक हैं। तभी मैंने कहा कि प्रकृति ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रकृति है। इसलिए इसको बिल्कुल तथ्य को जो भी जानकारी है आस्था रखना है हमको, लेकिन विज्ञान को भी समझना है, दोनों को साथ लेके चलना है। कम बर्फबारी, अगर पिछले कई वर्षों में एक पैटर्न निकल कर आया है, एक तो बर्फबारी बहुत कम हुई है, बर्फबारी यानी वर्षा आप कह लीजिए उसको, और मानसून के असामान्य पैटर्न, कभी कम कभी ज्यादा, कभी होना ही नहीं है। गुफा के अंदर तापमान बढ़ा है जिसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का एक अपना इफेक्ट रहा ही होगा, साथ ही साथ इतने तादाद में लोग वहां पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब हम सब जाते हैं, हम CO2 रिलीज करते हैं, CO2 एक गर्म गैस होती है, हम सभी को पता है। अब इतने लोग जाएंगे वहां पर तो जो ठंडी हवा है वो कहीं ना कहीं कम होगी अंदर गुफा में प्रवेश करने के लिए, और जिसकी वजह से क्या होगा, उस गुफा का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा, समझिए इसको।
फिर गुफा में वायु प्रवाह अधिक महसूस हुआ, वही जो मैंने अभी आपसे जस्ट थोड़ी देर पहले समझा है। इन जलवायु प्रभाव का स्पष्ट प्रभाव, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से है, ये सारे इफेक्ट, जैसे हमारे ग्लेशियरों का ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान जब बढ़ रहा है तो उससे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ऑब्वियसली ग्लेशियर मतलब बर्फ ही होती है, और बर्फ पिघलेगी तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं इस अमरनाथ की गुफा में भी देखने को, उस आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलना ही मिलना है। आगे बात करते हैं कि तापमान और जलवायु परिवर्तन का क्या असर है। सबसे पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है बढ़ता तापमान। हम सभी को पता है 2026 में बहुत तेज इस बार गर्मी पड़ी हुई है, कई राज्यों में बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस आ, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कि वैश्विक तापमान वृद्धि से पहाड़ी क्षेत्रों का औसत तापमान लगभग बढ़ रहा है। एवरेज टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा, अब तापमान इंक्रीज होगा तो वहां का जो सरकमस्टांसेस है, एनवायरमेंट है, वहां बर्फ है तो बर्फ धीरे धीरे कहीं ना कहीं पिघलेगी। वही अमरनाथ गुफा कहाँ है, वही बर्फीले क्षेत्र में है, वही गुफा के अंदर वही टेम्परेचर है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इफेक्ट होना ही है। अनंतनाग क्षेत्र में पिछले वर्षों में औसत तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई। कुछ डाटा यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है। तो अब डाटा डाटा आप देखोगे जरा सर किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, पिछले कई वर्षों की तुलना में। फिर एक और बड़ा चेंजेस हमको देखने को मिला है वर्षा का पैटर्न। कम बर्फबारी और अधिक वर्षा है। देखो बर्फबारी कम होगी तो बर्फ की चादर कम जमेगी, ठंडा कम रहेगा। गुफा के ऊपर एक बर्फ की, ये देखिए गुफा है, मान के चलिए ये पहाड़ है नॉर्मली, लेकिन ऊपर जब चादर हटेगी बर्फ की तो टेम्परेचर बढ़ेगा अंदर गुफा का भी। ठीक ऐसे काम करता है साइंस। जब बारिश अधिक होती है तो गुफा के अंदर पानी का प्रवाह बढ़ता है, जिससे शिवलिंग बनने में अस्थिर स्थिर परिस्थितियां नहीं बन पाती। यही बात जो मैंने जस्ट अभी आपको समझाई है। हवा की दिशा और गति, तापमान बढ़ने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हवा की जो डायरेक्शन और गति जो है, दोनों ही चीजों में परिवर्तन होने लगता है। किस वजह से, टेम्परेचर के कारण। और इससे गुफा के अंदर का तापमान भी फिर से स्थिर नहीं, जब अस्थिर होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उस पर अपना एक प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। ग्लेशियर और बर्फ की कमी, ये सीधा सीधा बारिश और बर्फबारी पर डिपेंड करेगी सारी चीजें। कि हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, बर्फ का प्राकृतिक उपलब्धता कम होने से संपूर्ण क्षेत्र की ठंडक पर भी प्रभाव पड़ता है। स्थानीय तापमान में उतार चढ़ाव, दिन का तापमान अधिक और रात का कम होना, यानी कि हाई ड्यूरेनल एंड द वर्टिकल भी शिवलिंग के आकार को प्रभावित कर रहा है। तापमान में बार बार इस उतार चढ़ाव के कारण हिम जो यानी कि बर्फ है वो तेजी से पिघल रही है। और यही कारण है कि 57 डेज तक दर्शन देने वाले बाबा बर्फानी वर्ष 2026 में मात्र 5 दिनों में विलुप्त हो जाते हैं। ये बड़ी ही चिंता का विषय है। अब इसके कारण कौन है, तो कारण हम ही हैं। हम सबको पता है ग्रीन हाउस गैसेस हम ही उत्सर्जन करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में हिम शिवलिंग का आकार लगातार छोटा होता जाएगा और बनने की अवधि भी कम हो जाएगी, और हो सकता है आने वाला समय एक ऐसा आए हमें कभी बाबा बर्फानी के दर्शन हो ही ना। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ा ही चिंता का विषय है, और ये संकेत है कि अभी भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। बढ़ता तापमान, बदलते मौसम पैटर्न, जलवायु परिवर्तन हिम शिवलिंग के जल्दी छोटा या विलुप्त होने के ही सबसे मेजर कारण है। बाकी पॉपुलेशन और वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी गतिविधि चल रही है वो भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण ही है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ह्यूमन इतनी संख्या में वहां जाने लगे तो सरकार को वहां कम से कम लोगों को जाना है, कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज करना है, तब कहीं जाकर हम अपने इन सभी धार्मिक स्थलों को भी हम बचा सकते हैं। और ये बात धार्मिक स्थलों को बचाने की नहीं, ये हमारी प्रकृति को बचाने की है। और प्रकृति अगर सुरक्षित रहेगी तो हमारे ईश्वर सुरक्षित रहेंगे, और ईश्वर को सुरक्षित करना है तो उसके लिए आपको हमारी प्रकृति को भी सुरक्षित करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि ईश्वर और प्रकृति दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि हमें जन्म देने वाली प्रकृति होती है और प्रकृति ही ईश्वर, ऐसा मानते आ रहे हैं सदियों से। खैर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया क्या श्रद्धालु की संख्या इसका एक कारण बन सकती है, तो हाँ कारण बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण नहीं है, बाकी जलवायु कितने सारे कारण मैं आप लोगों को दिखाई चुका हूं। तो ये भी हमको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना पड़ेगा। कि
कि हर वर्ष बढ़ती भीड़, संसाधनों पर दबाव, ऑब्वियसली वहां जाएंगे तो वहां उन सब लोगों के लिए सुविधाओं सिक्योरिटी के लिए भी अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, उन लोगों की भोजन के लिए लंगर चलाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम सभी, आप में से बहुत सारे लोग कभी इस यात्रा पे गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा, हर साल बढ़ती भीड़, संसाधनों पर दबाव और प्राकृतिक संतुलन पर प्रभाव। ये डाटा थोड़ा गलत आ चुका है ना। अभी लगभग 4 लाख के आसपास 2025 में लगभग 4 से 4.5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे 2025 में, और अभी लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ है अभी तक का। ठीक है, इसी प्रकार से लेकिन अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। पहले 2.5 लाख, 1.5 लाख, 2-3 लाख लोग ही दर्शन करने के लिए जाते थे। पिछले 2025-24, 24-25 से पिछले आप देखोगे 21, 22, 23 से काफी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो ही सकता है। मानव शरीर से ऊष्मा उत्सर्जन, जो हम CO2 रिलीज कर रहे हैं, गुफा के अंदर का तापमान बढ़ सकता है। आप कभी अपने घर के कमरों के ये गेट बंद करना, गेट बंद करना, बाहर की हवा अंदर मत आने देना, थोड़ी बहुत नॉर्मल आएगी, और 5-6 लोग बैठना, आपको गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका शरीर जो ऊष्मा रिलीज कर रहा है वो उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ा देगा। अब इसको रिलेट कर पाएंगे आप सही से? अधिक भीड़ से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और बर्फ पिघलने की प्रक्रिया को और तेज कर सकता है। लगातार आवाजाही से गुफा की सतह पर कंपन और घर्षण की वाइब्रेशन भी हो रहा है, जो सूक्ष्म रूप से संरचना को भी इफेक्ट कर रहे हैं। कंपन तो होगा ऑब्वियसली। कचरा, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट गुफा के सूक्ष्म पर्यावरण यानी कि माइक्रो क्लाइमेट पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, जो भी एक कारक बन सकता है, यानी है ही है, बन नहीं सकता, है ही है, ये कारण है। आप लोग तीर्थ स्थल पे जाते हो, पानी की बोतल इधर उधर फेंक देते हो, आपने कुछ खाया, उसके रेपर्स आपने डाल दिए, तो ये एक बहुत बड़े मेजर कारण है। गुफा का आयतन सीमित है बिल्कुल, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या हर वर्ष कई गुना बढ़ रही है, जिससे गुफा का प्राकृतिक संतुलन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं प्रशासन की क्या क्या चुनौतियां हैं, तो सबसे बड़ी इतनी भीड़ को मैनेज करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्राउड मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी चुनौती है। एक तो मार्ग है नहीं है, सकरे रास्ते थे पहले, अभी हमने चौड़े चौड़े रास्ते कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की गतिविधि हुई है, मशीनें वहां पर लगी हुई जिससे वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है। अधिक संख्या में टेंट, लाइट, जनरेटर जैसी सुविधाओं का उपयोग, घोड़े, पालकियों और वाहनों की गतिविधियों से भी उस क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्रेशर बन रहा है। वही प्रेशर कहीं ना कहीं ये सारी परिस्थितियों को उत्पन्न कर रहा है। अब अगर बात करें वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की क्या राय है इस पर, तो भीड़ केवल एक कारक हो सकता है लेकिन मुख्य कारण नहीं है। बात मैंने अभी जस्ट आपसे कहा था कि यदि तापमान और आर्द्रता में बदलाव अधिक है, फिर से सुनिए मेरी बात, कि यदि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में बदलाव बहुत ज्यादा है तो भीड़ का प्रभाव कम या अधिक हो सकता है। भीड़ का प्रभाव गुफा के माइक्रो क्लाइमेट पर जरूर पड़ता है, लेकिन ये अकेला एक कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इस चीज को सबसे लास्ट में आपको बता रहा। अगर मैं इसके कंक्लूजन की मैं बात करूं कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या निश्चित रूप से गुफा के प्राकृतिक वातावरण पर प्रभाव डालती है, परंतु हिम शिवलिंग के जल्दी छोटा और विलुप्त होने का एकमात्र कारण नहीं हो सकती। अब आपको चीजें समझ में आ गई, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम इसके कारण नहीं है, बिल्कुल है, इंपैक्ट करता है ये मैटर भी। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर कारक है ही। अब विशेषज्ञ की अगर मैं राह की बात करूं आपसे, तो कई सारे विशेषज्ञ ने अपनी अभी चर्चा, बहुत ज्यादा डिबेट इस पर चल रही है। एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वरिष्ठ हिमनद वैज्ञानिक हैं, है ना। तो इनका कहना है कि वर्तमान वर्षों में हिमालयी क्षेत्र में तापमान लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अमरनाथ गुफा में हिम शिवलिंग का आकार और उसकी स्थिरता मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर ही निर्भर करती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर ही डिपेंड्स करती है, जो हाल के वर्षों में बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहे हैं। अनुकूल रहे होते तो हमें ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। भाई 2026 में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सामान्य से अधिक तापमान, कम वर्षा और गर्म और शुष्क परिस्थितियों में गुफा के अंदर बर्फ के निर्माण और संरक्षण की प्रक्रिया को इन्होंने इफेक्ट किया। वही जो हमने बात की, वही सारी चीजें हमारे वैज्ञानिक भी इस पर बात कर रहे हैं। और एक बात यहाँ अच्छी लिखी हुई कि यह किसी चमत्कार या अपशगुन का संकेत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बहुत सारी मैसेजेस चल रहे हैं कि अब तो प्रलय आ गया, कलयुग है, अब तो पृथ्वी का अंत होगा। ये अंत होगा अगर हम अभी भी अपनी प्रकृति का संरक्षण करने के लिए, सरकार और मनुष्य हम सब ने साथ में मिलकर अगर अच्छे प्रयास नहीं किए, तो अपशगुन या कहना इसको कोई गलत बात नहीं होगी। ये संकेत है, आप इसे ईश्वरीय संकेत मानिए या प्रकृति के संकेत मान लीजिए, बल्कि प्रकृति के नियमों और जलवायु परिवर्तन का एक वैज्ञानिक परिणाम है। यही सब वर्ष 2013 की उत्तराखंड की त्रादसी को आप याद कीजिए, जिसमें कई सौ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यही कारण है जलवायु परिवर्तन।
बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियरों का पिघलना, ये सारी चीजें आती हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया तो तरह तरह के दावे करती है, तो सोशल मीडिया के दावों पे अपन जाएंगे नहीं। जितने भी कारण हैं हम एक एक करके सभी को, चाहे असामान्य, चाहे टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है जिस तरीके से, जलवायु परिवर्तन, श्रद्धालुओं की संख्या, प्राकृतिक प्रक्रिया है, नहीं चमत्कार नहीं है। हिम सिबलिंग एक प्राकृतिक बर्फ की संरचना है, इसका बनना और पिघलना पूरी तरीके से प्राकृतिक नियमों के अनुसार है। फिर याद रखना, फिर मैं कह रहा हूं आपकी आस्था को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं बस तथ्य और तर्क के आधार पर एक सूक्ष्म विश्लेषण कर रहा हूं जो आपको समझ में आसानी से आ जाए, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। और इसे साथ ही डेटा मॉनिटरिंग और शोध की भी आवश्यकता, लगातार वैज्ञानिक निगरानी, विस्तृत डेटा कलेक्शन एंड ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग की जरूरत है कि भविष्य में हम ऐसे रुझानों को बेहतर तरीके से समझा जा सके और हम प्रकृति का संरक्षण कर सके। वही सारी चीजें निकल कर आती हैं। और अगर मैं आपको बात करूं कि प्रकृति के नियम कभी नहीं बदलते, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। इसलिए ये जो सेशन यहाँ तक आप लोग पहुंचे, तो ये सिर्फ सेशन नहीं है, बहुत चीजें समझने के लिए आपको है कि प्रकृति के नियम कभी नहीं बदलते हैं, बदलता है तो केवल मानव जबित प्रधान और जलवायु का संतुलन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन है? हम हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है हमारी वजह से बढ़ रहा है। वर्षा जल चक्र में अगर जो भी परिवर्तन, चेंजेस आ रहे हैं, उसका कारण हम ही है, तो हमें बदलने की आवश्यकता है। फिर मैं कहता हूं प्रकृति बचेगी तो ईश्वर रहेंगे, ईश्वर है तो प्रकृति है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अब आप ये प्रश्न, आप इस सेशन के अंत में एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं, कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपको प्रकृति को बचाना है या ईश्वर को बचाना है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, क्लासेस को शेयर कीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ, दोस्तों के साथ। अब मैं हमेशा आप सबके लिए इस पर सेशन इन्फॉर्मेटिव, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सभी इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड करंट इवेंट, करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे ऐसे टॉपिक लेकर आता रहूंगा। एंड ऐसे स्प्रिंट अगर आप यूजीसी नेट तैयारी करना चाहते हैं, हमारा एक और चैनल है राधेश पाठशाला, आप उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, दीजिए मुझे जाने की इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा बर्फानी, ओम नमः शिवाय।